नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और मैं हूं सपना। न्यूज स्टूडियो से लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। उत्तराखंड में गहराया जमीन धंसने का संकट। जोशीमठ में 678 इमारतें असुरक्षित। गुजरात में अब ब्याजखोरों की खैर नहीं। पूरे राज्य में लोक दरबार से पुलिस ने दर्ज की शिकायत। और वडोदरा में वन विभाग ने तैयार किया अनोखा हॉस्पिटल। घायल परिंदों का होगा इलाज। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का संकट और गहराता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे संकट बढ़ रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट से हालात विकट होते जा रहे हैं। टिक टिक कर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जोशीमठ में पीड़ित परिवारों का दर्द उतना ही बढ़ रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अपनी आंखों के सामने ही अपने आशियानों को गिरते हुए देखना पड़ रहा है। आज जोशीमठ के 2 होटलों से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन होटल गिराए जाने की कार्यवाही होटल मालिकों के विरोध के बाद रोक दी गई। यहां मकानों में दरारें आने के बाद एक्सपर्ट टीम ने होटलों को गिराने का फैसला लिया है। लग्जरी होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू में से पहले मलारी इन को गिराया जाएगा। दोनों 5 से 6 मंजिला होटल हैं। इन्हें गिराने का काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI की निगरानी में किया जा रहा है। उत्तराखंड के DGP ने कहा, अभी 678 इमारतें असुरक्षित हैं। ज्यादातर इमारतों को खाली करा लिया गया है। ये प्रक्रिया अभी जारी है। पूरे इलाके की साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है और कुछ इलाकों को सील भी किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर में एक अनोखी पहल के रूप में लोक दरबार का आयोजन कर ब्याजखोरों के खिलाफ शिकायतें ली गई। वडोदरा शहर पुलिस द्वारा लोगों की छोटी छोटी समस्याओं तक सीधे सीधे पहुंचने के लिए लोक दरबार आयोजित किया गया, जिसमें छोटी मोटी शिकायतें और खासकर अवैध रूप से ब्याज ले रहे लोगों के खिलाफ सबूत के साथ शिकायत ली गई। મારી ફરિયાદ એટલી છે સાહેબ, આની પાછળ ન્યાય મળવો જોઈએ। આ તો ખોટા આવી રીતે હેરાન કરવાના છે ગરીબ લોકોને। આટલા વ્યાજે રૂપિયા ફેરવા છતાંય પછી એવું કહે છે કે આટલું વ્યાજ લાવો, તો કઈથી લાવવાનું સાહેબ? મારે 55,000નું 2,64,000 મેં વ્યાજ આલ્યું છે। હું એક વિધવા બૈરી છું, એક કામ કરી કહું, મારી કોઈ પ્રોપર્ટી નહીં, મારું કોઈ ઘર નહીં, એક જ ઘર છે, મારું સસરા નામનું છે જ ઘર છે સાહેબ। પ્રાઇવેટ છોકરાઓ નોકરીઓ કરે છે અને 9 લાખની મને નોટિસ ફટકારી કે 9 લાખ રૂપિયા હું માગું છું, એવી તો ખોટી નોટિસ ફટકારી મારી ઉપર। गुजरात सरकार के निर्देश अनुसार ब्याजखोरों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने लाल आंख की है। इसी के तहत इस लोक दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें सुलझाने का भरोसा भी जताया गया। सरकार ने जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी है और इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो माननीय DG सर और रेस्पेक्टेड CP सर, इनके इंस्ट्रक्शन के अंडर हमने आज यहाँ फतेहगंज पुलिस स्टेशन में, जो वडोदरा शहर का A डिवीज़न है, जिसमें सयाजीगंज, फतेहगंज, छाणी, नंदेसरी, ये 4 पुलिस स्टेशन विस्तार लगते हैं। तो इनमें जो मनी लैंडिंग से त्रस्त जो लोग हैं और जो ये बहुत ऊंचे जो इंटरेस्ट रेट ब्याज की दरों पे जो पैसे इनको देते हैं और इनको परेशान करते हैं, मनी लैंडिंग के नाम पे इनसे एक तरीके का जो एक्सटॉर्शन रैकेट जो चलाते हैं, उनके विरुद्ध जो एक्शन लेना है और जो लीगल उन पे हम लोग जो कड़क कार्रवाई करने वाले हैं, इसको लेकर हमने लोक दरबार यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ किया था। ये लोक दरबार में हमने लोगों की सीधी रजूआत सुनी है और हमने सीधी लोगों से एप्लीकेशन लेके हाथों हाथ इसको पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया है। तो आज जो लोक दरबार में एक महिला आई थी, सीधी उसकी हमने रजूआत ली है। दूसरे एक हमारे मित्र आए थे, भाई आए थे, उनकी भी जो मनी लैंडिंग से रिलेटेड फरियाद थी वो सीधी हमने ली है। तो इस तरीके से जो आज जितने भी लोग इस विस्तार में ग्रसित है, हमने इन लोगों की डायरेक्ट फरियाद सुनी है। आपने ये भी बताया गुप्त रीति से भी आप आ सकते हो। जिन लोगों को पब्लिक में आके एक तरीके से मन में भय रहता है कि अगर हमने ये बताया तो हमारे विरुद्ध कोई भी हमारे विरुद्ध कुछ भी हो सकता है, तो हमने इनको ये भी इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप एक गुप्त लेटर में हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इवन हमें पर्सनली खानगी में आके, हमें प्राइवेटली आके आप मिलिए। टोटल कार्रवाई जो भी मनी लेंडर्स है इनके विरुद्ध की जाएगी। किसी भी तरीके से घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे गुजरात के ब्याजखोरों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। वडोदरा के मकरपुरा में भी ब्याजखोरों के खिलाफ शिकायतें ली गई।
गुजरात सरकार ब्याजखोरों के शिकंजे से बढ़ रही समस्याओं को लेकर इन दिनों हरकत में है। इसी के तहत पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। वडोदरा के मकरपुरा में पुलिस द्वारा लोक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्याजखोरों से परेशान लोगों ने पुलिस समक्ष अपनी दिक्कतों को बयान किया। आरिफ नामक एक युवक ने लोक दरबार ने बताया कि उसने विपुल नामक एक व्यक्ति से 70,000 रुपए लिए थे, जो अब 3.5 लाख रुपए मांग रहा है। उत्तरायण में पतंग की डोर से घायल होने वाले परिंदों के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में वन विभाग ने खास अस्पताल तैयार किया है। उत्तरायण में पतंग प्रेमियों की तो मौज होती है, लेकिन ये मौज परिंदों पर भारी पड़ जाती है। पतंग की डोर से सैकड़ों परिंदे हर साल उत्तरायण में घायल हो जाते हैं। इन घायल पक्षियों को बचाने के लिए वडोदरा में वन विभाग ने खास अस्पताल तैयार किया है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पक्षियों का इलाज भी करेंगे और उन्हें दवाइयां देकर फिर से आसमान में उड़ता हुआ छोड़ देंगे। यहाँ फॉरेस्ट का हम लोगों ने लगभग तैयारी सब कर ली है, तो मेडिसिन वगैरह रखी है। हमारी डॉक्टर्स की टीम भी अभी आ रही है और सब जगह से यहाँ पे हम लोग टोटली तैयारी हमारी हो गई है। अब तक हॉस्पिटल में भी हमें अभी जो टोटली सब डॉक्टर्स, आनंद से भी वेटरनरी डॉक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे भुतरिया पर भी डॉक्टर्स है और एक वेटरनरी डॉक्टर पंड्या हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स अभी तक है वहाँ पे। अभी ऑलरेडी एक डॉक्टर्स आ गया, बाकी दूसरी टीम आनंद से आ रही है और हमने सब फैसिलिटी कर दी है, जिससे हम जितना भी बर्ड्स बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि जितना भी, और मेरे खास पब्लिक से निवेदन है कि जो चाइनीज़ जो उसका जो दौरा है उस पर हम ना रिक्वेस्ट है कि भी उसको बैंड लगा हुआ है और यूज़ ना कीजिए। और सुबह जो पक्षी फ्लाइंग करते हैं और शाम को, और 2-3 घंटे सुबह और शाम के बाद उसका जो पक्षी का मूवमेंट होता है उस टाइम ज़्यादा इंजरी होती है। तो पब्लिक को मेरी वही निवेदन है कि आप उत्तरायण में अगर 2-3 घंटे सुबह और शाम को थोड़ा रेस्ट, यानी थोड़ा देखो लोगों, तो जितना ये जब है इनोसेंट एनिमल्स पक्षी बढ़ते हैं उसको सेव हो सकता है। डॉक्टर्स की टीम है ना हमारी बड़ौदा में 3 जगह बताई मैंने, जो पंड्या ब्रिज है और हमारी जो वन्यजीव सुरक्षा केंद्र भी है और भुतड़ी जापा है। 3 जगह पर डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल हो जाएगी और जो घायल होगा उसकी तुरंत सारवार भी हो जाएगी। और इसके साथ हमारे जो आनंद वेटरनरी हॉस्पिटल के स्टूडेंट है और MS यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट है, तो और वॉलंटियर्स है जो 63 है, तो 10 तौर के गणे तो 600 हो जाएगा पूरा। तो हमें आशा है कि जो बड़ौदा में जो कोई भी पक्षी जो इंजर्ड होगा तो उसको तुरंत ही इसकी सारवार हो जाएगी। सर, जनता को वन विभाग द्वारा अगर कांटेक्ट करना हो तो कौन सा नंबर, टोल फ्री नंबर डायल के? हमारा बड़ौदा में जो रेंज ऑफिस है इसमें टोल फ्री नंबर है 1800-233-233-2636। ये हमारा टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है और हम वाइल्ड लाइफ वार्डन है, इसका भी हमारा भी नंबर है, ऑनलाइन पे मिल सकता है। पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली अब कुछ वीडियो के जरिए देश दुनिया के सामने खुलकर आ रही है, जहां आटे की एक बोरी के लिए मारपीट मची हुई है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात एकदम बदतर हो गए हैं। देश के कई प्रांत में गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया है और आटे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कई जगह भगदड़ की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि हंगामे के दौरान एक 40 वर्षीय मजदूर हरसिंह कोल्ही सड़क पर गिर गया और आसपास के लोगों ने उसे रौंद डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ही के परिवार ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले सिंध सरकार द्वारा लोगों को सब्सिडी वाले आटे की बिक्री के दौरान मीरपुर खास भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में गेहूं की कीमत 5,000 रुपये प्रति मण पर पहुंचने के साथ रावलपिंडी के खुले बाजार में आटे की कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहर में 15 किलो गेहूं का बैग 2,250 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं सब्सिडी वाले आटे, जिससे लोगों को राहत मिल रही थी, उसका भाव भी आसमान छूने लगा है। सब्सिडी वाले 25 किलो वाले पैकेट के आटे की कीमत 3100 रुपये प्रति पैकेट हो गई है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं और 1 किलो आटे के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल रहे हैं।
हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, 18 नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना 18 लेने आएंगे। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं अभी तक की खबरें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। देश दुनिया में आज मनाए जा रहे हिंदी दिवस पर सभी भारतीय अपने हिंदी होने का गर्व ले रहे हैं। दुनिया भर में आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य भाषा को बढ़ावा देने के लिए है। इसी दिन 10 जनवरी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी बोली गई थी। विश्व हिंदी दिवस और हर साल 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों अलग अलग है। भारत की संविधान सभा में 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया और मान्यता दी गई। पहली बार 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आदेश पर विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिंदी विद्वानों, लेखकों और पुरस्कार विजेताओं को एक साथ लाने के लक्ष्य के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना की थी। और अब देश के हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदी भाषा को विश्व फलक पर मशहूर करने के लिए काफी प्रयासरत है। गुजरात में 13 जनवरी से ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग के डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने जताई है। अगले 5 दिन में वेदर मोस्टली ड्राई रहेगा, बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। और नाइट टेम्परेचर देखा जाए तो जो मिनिमम टेम्परेचर हमारा गुजरात में रियलाइज होता है, मोस्टली मिनिमम टेम्परेचर का अगले 48 आवर्स के लिए यानी 2 दिन के लिए, यानी 10 और 11 तारीख के लिए, आज और कल के लिए ज़्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन थोड़ा फॉलिंग टेंडेंसी रह सकता है, 1-8 डिग्री गिर सकता है। लेकिन 2 दिन का बाद यानी 13 तारीख का सुबह जो टेम्परेचर रियलाइज होगा, 13-14 तारीख तक टेम्परेचर फॉल होने का संभावना है 2 से 4 डिग्री। पूरे गुजरात में टेम्परेचर फॉल रहेगा। मोस्टली जैसे अहमदाबाद में अभी 14.5 डिग्री सेल्सियस है। अभी अगले 2 दिन का बाद जो सब्सिक्वेंट 48 आवर्स रहेगा उसमें से टेम्परेचर मोस्टली 10 और 11 डिग्री तक आने का संभावना है। और अहमदाबाद में, गांधीनगर में भी 10-11 डिग्री टेम्परेचर 48 आवर्स का बाद हो सकता है। और नलिया जो हमारा पूरे गुजरात स्टेट में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है, वहाँ पे भी टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री फॉल हो सकता है 48 आवर्स का बाद। वहाँ पे भी टेम्परेचर जैसे अभी 10.4 डिग्री सेल्सियस है, अभी 48 आवर्स का बाद जो सब्सिक्वेंट 3-4 डेज रहेगा उसमें से नलिया में भी 5 डिग्री रियलाइज हो सकता है और कोल्ड वेव भी हो। अब भी जो कोहरे पड़ रहा है आज रहेगा, इवन कल भी रहेगा, कल परसों से कम हो जाएगा, उसका बाद और फॉग नहीं रहेगा लेकिन ठंडा
पड़ने का संभावना है। शीतलहर ओनली हो सकता है कि नलिया में हो सकता है, लेकिन दूसरे पार्ट ऑफ गुजरात में अभी जो फिलहाल टेम्परेचर है मोस्टली अप्रिशिएबली एबव नॉर्मल है। कहीं कहीं जगह में 4-5 डिग्री एबव नॉर्मल है। अभी वो सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोल्ड वेव होने का संभावना ज्यादा नहीं है। शीतलहर अभी जैसे विंटर है, शीतलहर अभी आया नहीं है और अगले 2 दिन का बाद भी शीतलहर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है शीतलहर होगा तो 2-3-4 दिन का बाद नलिया में हो सकती है और कहीं होने का अभी तक संभावना नहीं है। अभी उत्तरायण अभी काफी टाइम है, अभी के लिए भी 4 दिन अभी है आगे, लेकिन अभी तक जो वो अनुमान किया जा रहा है विंड स्पीड मोस्टली अच्छा विंड स्पीड रहेगा और मोस्टली जैसे 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होने का संभावना है। कभी कभी 30 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, इसमें पतंग अच्छा उड़ सकता है। हवा की गति मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्ली होने का संभावना। गुजरात के वडोदरा में भारत के पहले ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रारंभ किया गया है जहां पूरे शहर के डायग्नोस्टिक लैब को एक मंच पर उपलब्ध कराया गया है। आपका टेस्ट आपके लैब से आपके घर पर, इसी सूत्र के साथ वडोदरा में फ्लैबो इंडिया की शुरुआत की गई है, जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर 1000 से ज़्यादा लैब को ऑन बोर्ड किया गया है। फ्लैबो इंडिया के साथ मिलकर घर बैठे किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं। फ्लैबो इंडिया एक ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, जहां पे आपको सिटी की हर लैब मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। मेरी एप्लीकेशन से आप आपकी मनपसंद की लैब से कोई भी ब्लड रिपोर्ट बुक करवा सकते हो। जैसे ही आप ब्लड टेस्ट बुक करवाते हो 60 मिनट में मेरा कलेक्शन बॉय आपके घर पे पहुंच जाएगा और आपको घर बैठे ही रिपोर्ट मिल जाएगा, दैट टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो कॉस्ट आपको लैब में जाके पड़ती है वही कॉस्ट आप मेरी एप्लीकेशन पे घर बैठे बुक करवा सकते हो। फ्लैबो इंडिया की मदद से आप घर बैठे आपकी मनपसंद की लैब में से बड़ौदा में कहीं से भी आप लैब टेस्ट बुक करवा सकते हो। 100 से भी ज़्यादा लेबोरेटरी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वडोदरा सिटी। उत्तरायण का पर्व नजदीक है और इसी बीच रेलवे विभाग की ओर से रेलवे ट्रैक के आसपास पतंग नहीं उड़ाने की अपील पतंग प्रेमियों से की गई है। पश्चिम रेलवे के गुजरात रीजन में उत्तरायण का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों द्वारा पतंग उड़ाकर त्यौहार को मनाने की एक रस्म अदायगी की जाती है और ये पतंगें पूरे गुजरात में, चाहे राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, महसाना, सभी जगह बहुत तादाद में उड़ाई जाती हैं। क्योंकि रेलवे का संचालन एक 25,000 वोल्ट के जो ओवरहेड तार के द्वारा किया जाता है, जिससे कि रेल का संचालन होता है और विद्युत इंजन उससे चलता है। तो ये जो 25,000 वोल्ट का जो ओवरहेड लाइन है वो बहुत ही डेंजरस होती है। तो रेल प्रशासन रेलवे कर्मचारियों से और आम जन समुदाय से ये निवेदन करता है कि वो अपनी पतंगों को रेलवे ट्रैक के आसपास ना उड़ाएं, जिससे कि अगर वो उनकी पतंग कहीं ओवरहॉट वायर में फंसती है हाई वोल्टेज, तो उनकी जन हानि हो सकती है। तो उस संदर्भ में सभी से पुनः आग्रह है कि रेलवे कर्मचारी और आम जन समुदाय जो कि आसपास में पतंग उड़ाते हैं, रेलवे ट्रैक से दूर पतंग उड़ाएं, जिससे कि उनकी पतंग रेलवे के वायर में न फंसे और जनहानि से बचा जा सके। उत्तरायण में गुजरात के वडोदरा में वाहन चालकों की जान बचाने के लिए सच्चिदानंद अभियान सेवा अंतर्गत सेफ्टी गार्ड का वितरण किया गया। उत्तरायण से पहले ही पतंग की डोर से दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार सामने आ रहा है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वडोदरा के फतेहपुरा 4 रास्ता पर सच्चिदानंद अभियान सेवा परम धर्म द्वारा सेफ्टी गार्ड का वितरण किया गया, जो वाहन चालकों को पतंग की डोर से बचाता है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए किए गए इस सामाजिक कार्य में वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक नितिन डोंगा, एसीपी धर्मेंद्र सिंह चावड़ा और सच्चिदानंद सेवा अभियान के सदस्यों की उपस्थिति रही। सच्चिदानंद अभियान द्वारा, जिसके फाउंडर स्मित ठाकुर है, उनके द्वारा आज फतेहगंज पेट्रोल पंप के यहाँ पे अभी उत्तरायण का पर्व आ रहा है। उसके लिए जो लोग स्कूटर पर हर रोज काम के लिए जाते हैं, उनके लिए सेफ्टी गार्ड की उन्होंने व्यवस्था की है। लगभग 500 स्कूटर पर वो सेफ्टी गार्ड लगाने वाले हैं। उत्तरायण ये पर्व उत्सव का पर्व है, तो ये उत्सव के पर्व में किसी को कोई प्रकार की जान हानि न हो,
अच्छी तरह से ये उत्तरायण का पर्व सब मनाएं, उसकी चिंता स्मित ठाकुर ने की है। सच्चिदानंद अभियान NGO और एवं पुलिस साथ मिलके फतेहगंज ब्रिज के नीचे टू व्हीकल्स ओनर्स है उनको कुछ हानि न पहुँचे ड्राइविंग के दौरान। मकर संक्रांति उत्तरायण त्यौहार में लोगों को जो डोरी से इंजरी होती है गले में, उसको नुकसान न हो, इसीलिए यहाँ पर फतेहगंज ब्रिज के नीचे यहाँ सेफ्टी स्टैंड टू व्हीलर पर लगाया जा रहा है। लोगों से अपील है कि सेफ्टी स्टैंड ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। ये बिल्कुल मुक्त है, अपने आप को ईजा से दूर रखें और ये मकर संक्रांति उत्तरायण का त्यौहार हर्षोल्लास से उजाए। वडोदरा शहर में कई दिनों से उत्तरायण का माहौल जम चुका है, लेकिन साथ में ही हमें सोशल मीडिया से, अखबार में भी बहुत सारे ऐसे बनाव हमें देखने को मिले हैं और उसमें से 2 बनाव ऐसे हैं कि जो बहुत ही मतलब करुणा भरा माहौल मतलब बना है कि 30 साल का एक हॉकी प्लेयर का अकाल मृत्यु हुआ है। साथ ही साथ समाई एरिया में एक सिक्योरिटी जवान का भी दौरा लगने से उनका मृत्यु हुआ है। इस बात पे VMC हो या पुलिस तंत्र हो, वो भी बखूबी काम मतलब कर रही है। पुलिस ने भी मतलब ऐलान किया है कि आपको कहीं पर भी जो चाइनीज़ डोरी का बिक्री कर रहे हैं वो दिखे तो आप 100 नंबर पे कॉल करिए, तुरंत ही उस पर कायदेसर की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही में VMC ने भी सभी वडोदरा महानगर के ब्रिज पर तार लगाए हुए हैं कि जो दौरे का एडेक डायरेक्ट द्विचक्री वाहन जो चला रहा है उस पर न हो। आज रोज फतेहगंज ब्रिज के पास सच्चिदानंद अभियान द्वारा हमारे सब मित्रों द्वारा द्विचक्रीय जो वाहन जो चला रहे हैं उनके 2 व्हीलर पे सेफ्टी क्लेम लगाए गए हैं कि वो क्लेम से दौरा उनके पर आने के पहले ही वो अटक जाए और उनके साथ कोई जान हानि ना हो। और साथ ही साथ VNM के द्वारा मैं सभी वडोदरा वासी को एक अपील करना चाहता हूँ। उत्तरायण वो आनंद पर्व का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, परंतु ये त्यौहार कोई सजा न बन जाए, इसलिए हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद तरह तरह के आइडिया से शराब तस्करी की जाती है, लेकिन इस बार जो सामने आया है वो आपने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। गुजरात के ऊना अहमदपुर मांडवी चेकपोस्ट पर पुलिस ने एक इको कार को रोककर तलाशी ली तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए। मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दान के उपलक्ष्य में यहां शराब की हेरफेर होती दिखी। गरीब बच्चों को बांटने के लिए बनाए गए आलू पोहा में छुपाकर यहां शराब की तस्करी की जा रही थी। इसके अलावा पत्रकारों के माइक वाली बैग में भी शराब की बोतलें भरी हुई पाई गई। गरीब बच्चों को पोहा खिलाने के नाम पर कथित पत्रकार युवक युवती शराब की 67 बोतल और 1.5 लाख रुपए की कार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। कथित पत्रकार लड़की और जगदीश वाघजी मकवाणा नामक व्यक्ति को इंग्लिश शराब की हेरफेर मामले पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस दौरान इन दोनों ने पत्रकार होने का रौब जमाते हुए मकर संक्रांति पर दान किए जाने का झांसा देने की भरपूर कोशिश भी की। दान पुण्य के नाम पर की जा रही शराब तस्करी का ये नया आइडिया देखकर पुलिस भी अचंभित हो गई। इंग्लिश शराब और कार के साथ 1,85,300 रुपए का मुद्दामाल पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। VNM TV पर आप देख रहे हैं अभी तक की खबरें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે
વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा में सब्जी विक्रेताओं ने अतिक्रमण हटाने की कवायद पर सड़क पर सब्जी फेंककर विरोध किया. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इन दिनों शहर में विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है. वडोदरा के वासना भायली पेट्रोल पंप पर 4 रास्ता है, जहां कॉरपोरेशन के अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा ठेले वाले और सब्जी वालों को हटाने की कवायद की गई, जिसके खिलाफ सब्जी विक्रेताओं ने रोष जताया और खुद ही अपनी सब्जियों को 4 रास्ते पर फेंककर गायों को खिला दी और कॉरपोरेशन की कार्यवाही का विरोध किया. पहला આગળ હતા તો કઈ ટ્રાફિક થાય છે, અંદર બી કેટલા અંદર ગયા તો બી એ જે ગવારે જગ્યા નથી જવાની, કેટલા 10 થી 15 ફૂટ અંદર છે તો બી કહે છે કે નડે છે શું નડે છે. પેલા દારૂના ધંધા કરે, જે દારૂ એ બધું કરે છે બિનકાયદેસર કરે, એકમ નહીં નડતું. ગરીબ માણસ પોતાનું પેટ મજૂરી કરીને ભરે છે તે નડે છે એ લોકોને. આજે લોકો ઘરના ભાડા ભરવાના કેટલી મોંઘવારી દાડે દાડે વધતી જાય છે એ નહીં દેખાતું એ લોકોને. બસ તમે ધંધો બંધ કરો. અરે જાય કઈ ગરીબ માણસ આકે હું કરીએ કંટાળીને હું કરીએ. આજે ભરવા આવી ગયા તમે ભરી જાવ એના કરતા અમે જ નાખી દઈએ ને. આજે પછી નાખી દેવું અમને આગળ પડે. તમે તઈ જઈને નાખો, એ લોકો તઈ જઈને નાખે એના કરતા અમારા રોડ પર નાખવું સારું પડે. ગાયો તો ખાય. અમારે બી ઘર ચલાવવાનું છે, એ લોકો થોડા અમને ખવડાવવાના છે. હમણાં બી છોકરા છે, અમારે બી ઘર અમે પોતાના ઘરે ભાડે રહેતા એનું એમને કઈ જોવાનું નહીં હોય. એ લોકો અમને કહે છે કે તમે બેસો ને ધંધો નહીં કરશો. અમે કઈ જઈએ, અમે કહીએ છીએ કે અમને જગ્યા આપો તો એ લોકો કહે કે તમે ખોદી કરો. અમને થોડી ખબર છે કે આ સરકારી છે કે આ પ્રાઇવેટ છે. એવી રીતના નિગમની જગ્યા છે. પહેલા એમને કીધું, પહેલા 16 તારીખે હતા તારે ભરી ગયા હતા, લારી લઈ ગયા, કાંટો તોડી નાખ્યો એ લોકો. આજે પાસે મેં કીધું મારે ભરવા નહીં દઉં, તને ફેંકી દઈશ, ગાયો ખાશે પણ તને ભરવા ના દઉં. उत्तरायण का क्रेज गुजरात में इतना ज्यादा है कि देश विदेश से उत्तरायण मनाने के लिए कई लोग गुजरात आते हैं और हजारों रुपए खर्च कर टेरेस किराए पर भी लेते हैं. गुजरात में उत्तरायण की धूम कई दिन पहले से शुरू हो जाती है. उत्तरायण के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस धूम में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई लोग गुजरात आते हैं. गुजरात के अहमदाबाद के कोट इलाके में उत्तरायण मनाने के लिए टेरेस किराए पर देने की भी परंपरा है. अहमदाबाद के कोट इलाके में अगस्त सितंबर महीने में ही टेरेस किराए पर लेने की इंक्वायरी शुरू हो जाती है और दिसंबर तक ज्यादातर टेरेस बुक भी हो जाते हैं. 4-5 हज़ार से लेकर 10,000 और लाखों रुपए के पैकेज के रूप में भी टेरेस किराए पर दिए जाते हैं, जिसमें सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर के खाने में ऊंधियू पूरी जलेबी का लंच, दोपहर में फिर से चाय नाश्ता और रात का भोजन भी पैकेज के रूप में एनआरआईज को उपलब्ध कराया जाता है. इस पैकेज में तिलगुड़ की चिक्की और लड्डू की मौज भी विदेशियों को कराई जाती है. न सिर्फ खाना पीना, संगीत की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें डीजे सेट, माइक, बैठने की व्यवस्था, डेकोरेशन जैसी कई चीजें शामिल होती है. खाना पीना और म्यूजिक के साथ साथ कई जगहों पर पतंग और मांजे की व्यवस्था भी टेरेस किराए पर देने वाले लोग खुद ही करते हैं. फुल डे, हाफ डे जैसे अलग अलग पैकेज भी तय किए जाते हैं और 2 दिन उत्तरायण के खूब धूम मचाई जाती है. अहमदाबाद में पिछले कई सालों से टेरेस किराए पर देने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. खासकर पोड़ में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग इस मौके पर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं. अहमदाबाद के खाड़िया, मांडवी की पोड़, रायपुर, सारंगपुर, सांकड़ी शेरी जैसी कई पोड़ में 85 से ज्यादा टेरेस बुक कर लिए गए हैं और अभी भी टेरेस की इंक्वायरी जारी है.
गुजरात के अहमदाबाद में पतंग की डोर से घायल होने वाले पक्षियों को बचाने के लिए खास ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी और आईसीयू तैयार किया गया है। उत्तरायण में एक दूसरे की पतंग काटने के लिए मजबूत से मजबूत माजे का इस्तेमाल हर पतंग प्रेमी करना चाहता है, लेकिन ऐसी पतंग की डोर से आसमान में उड़ने वाले हजारों पक्षी घायल हो जाते हैं। कई पक्षी गंभीर ईजा के चलते अपनी जान भी गंवा देते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में ऐसे ही घायल पक्षियों को बचाने के लिए जीवदया ट्रस्ट ने इस बार फिर से कैंप शुरू किया है। जीवदया ट्रस्ट में घायल पशु पक्षियों को इलाज देने के लिए ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी और आईसीयू तक बनाया गया है। जीवदया ट्रस्ट द्वारा अहमदाबाद में पिछले साल 4000 जितने कबूतर, चिड़िया समेत के पक्षियों को बचाया था। इस साल उत्तरायण से पहले ही 398 जितने पक्षियों का इलाज ये लोग कर चुके हैं। हर साल हमारा उत्तरायण का सेव द बर्ड्स कैंपेन रहता ही है एंड इस बार पहला वीक में ऑलरेडी हमारे पास 550 बर्ड्स आ गए हैं। उसमें से एटलीस्ट 30% बर्ड्स है जो ऑलरेडी उत्तरायण में डोरी से इंजर हो चुके हैं, उत्तरायण के स्टार्ट होने के पहले से ही। सो करंटली जो कॉमन बर्ड्स है सब जो आते हैं मेजरली काइट्स एंड पिजन सबसे ज़्यादा आते हैं एंड इस बार एक वल्चर भी आया है जो वाइट ट्रम्प वल्चर जो हम लोग बोलते हैं, एकदम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो बर्ड। एंड इंडिया में एंड गुजरात में भी, इंडिया में करंटली बहुत कम बर्ड्स बचे हैं उसमें से। वो बर्ड भी एकदम बहुत ही डीप इंजरी से उसका विंग कट गया था डोरी के हिसाब से एंड मोस्ट प्रोबेबली ये चाइनीज़ मांझा से ही हुआ होगा बिकॉज जो एक्सटेंट है वुंड का वो बहुत एकदम डीप है, उसका हड्डी भी दिख रहा था, इतना ख़राब कंडीशन में बर्ड आया था। लकीली हमारी टीम ऑफ वेट्स जो है उनका डॉक्टर ने बहुत अच्छे से इसका सर्जरिंग करके उसको वापस हम लोगों ने फिजियोथेरेपी और प्रैक्टिस करके सब कुछ हील करके रखा है एंड अभी बर्ड फ्लाइट एक्सरसाइज के लिए उसको वेट कर रहे हैं और उत्तरायण के बाद उसको फिर वापस रिलीज करेंगे वही एरिया में जहाँ से आया है वो बर्ड। गुजरात में भी अब अन्य राज्यों की तरह हत्या जैसी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जिस पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने आवाज उठाते हुए गुजरात में बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। गुजरात में छेल्ला 24 कलाकनी अंदर 10 જેટલી હત્યાઓ થાય, રક્તરંજિત ગુજરાત થાય અને છતાં સરકાર सब સલામતના દાવા કરે। મને એમ લાગે છે કે આ ગંભીર અને ચિંતાનો વિષય છે। ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકની અંદર સુરતમાં 3 ઘટના બની, રાજકોટમાં 2, વડોદરા, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર ત્યાં એક ઘટનાઓ બને અને આમ સમગ્ર દ્રષ્ટિએ ગુજરાતને હચમચાવી નાખે એમ સરેજા હત્યા થાય અને પોલીસ તંત્ર અને ગૃહ વિભાગ ઊંઘતું હોય। જે રીતની ઘટનાઓ વારંવાર બને છે કાયદો વ્યવસ્થાની કથળેલી સ્થિતિનું આ પ્રતિબિંબ છે। પોલીસનો ડર જે ગુનેગારો ઉપર હોય એની બદલે ગુનેગારો બેખૌફ બન્યા છે। ખુલ્લેઆમ બેન દીકરીઓની છેડતી થાય, એની જાતીય સતામણી થાય, દુષ્કર્મ થાય અને ગુનેગારો પોતાની મનમાની કરીને ગુજરાતમાં ફરી રહ્યા હોય। આ સંજોગોની અંદર ગુજરાતમાં એક તરફ કાગળ ઉપરની નશાબંધીનો કાયદો, દરરોજ કરોડો લીટર દારૂ ઠલવાય, ડ્રગ્સનો અબજો રૂપિયાનો વેપલો ચાલે, ગુજરાતમાં આર્થિક ગુનાખોરી આસમાને હોય। આ તમામ બાબતો દર્શાવે છે કે ગૃહ વિભાગે જાગી જવાનો સમય છે। ગૃહ વિભાગ જાગે તો જ ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ શાંતિથી સૂઈ શકશે અને ગુજરાત સાચા અર્થમાં સલામત બનશે। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदड़ा में गिर बॉर्डर के ग्रामीण इलाकों के किसानों ने जीबी कार्यालय का घेराव करते हुए दिन में दी जाने वाली बिजली बंद करने पर आक्रोश जताया। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदड़ा के ग्रामीण इलाकों में किसानों को पीजीवीसीएल द्वारा अचानक दिन का बिजली सप्लाई बंद कर रात को पावर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानी आ रही है। इस मामले किसानों ने अपना आक्रोश जताते हुए जीबी कार्यालय का घेराव कर परिसर में ही रामधुन करते हुए पीजीवीसीएल के कर्मचारियों को लिखित में मामले की शिकायत की है। આજે લગભગ 10 ગામના ખેડૂતોને અચાનક 8 દિવસની જગ્યાએ રાતપારી એમાં બીજા પ્લસ કરી એટલે 15 દિવસ રાતપારી કરી આ બાબતથી અમારા 9 થી 10 ગામના ખેડૂતો આવી રામધૂન બોલાવીએ છીએ અને જ્યાં સુધી અમને આજે દીપારી નહીં મેસેજ આપે ત્યાં સુધી અમે 100% રામધૂન બોલાવશું। એમાં કોઈ ખેડૂત વતી
અને 100% હું ખાતરી આપું છું। गुजरात के वडोदरा शहर की MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस द्वारा मिलेट्स खाने पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। 2023 के साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डे के रूप में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने घोषित किया है, जिसके तहत मिलेट्स खाने पर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी के भागरूप वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस द्वारा वडोदरा महानगर पालिका के सहयोग से 3 दिन का खास आयोजन किया गया है, जिसके तहत बाजरा, जवार, रागी, कोदरी, सामो जैसे मिलेट्स खाने पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। डायटेटिक्स डे मनाने के भागरूप आयोजित इस रैली में फैकल्टी के प्रोफेसर और छात्रों ने शरीक होकर पोषण देने वाले मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करने की प्रेरणा दी। इंटरनेशनल डायटेटिक्स डे है आज 10 जनवरी। सो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे स्टाफ स्टूडेंट्स दैट इज़ द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद दिस फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज एंड स्पेसिफिकली द डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन के द्वारा एक रैली निकाली गई थी आज 2 किलोमीटर लंबी, जिसमें हमने लोगों को मिलेट्स दैट इज़ धान्य, बाजरा, रागी, ज्वार के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। इसी के साथ आज रैली अभी ख़त्म हो चुकी है। आज डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में फूड्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो नेशनल डायटेटिक्स डे के रूप में भी मनाया जाता है 10 जनवरी। इस उपलक्ष्य में और 150 साल जो महर्षि अरविंद के हुए हैं वो भी एक सेलिब्रेशन का भाग था। आप सबको मालूम होगा कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है, तो उस उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम था। तो जनमानस में ज़्यादातर मिलेट्स को लेके या जो गुजराती में जिसको बरछट धान्य बोलते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदरी, इनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है या तो अब उनका सेवन कम हो गया है, पर ये बहुत सेहत के लिए हमारे अच्छे हैं और हमारे पूर्वज यही खाते आए हैं, जिनकी वजह से उनकी सेहत काफ़ी अच्छी रही है। अब धीरे धीरे इनका सेवन कम हो गया, इनका उपयोग हमारे रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में कम हो गया, तो उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए भी इस मंच का हमने उपयोग किया। आज के इस कार्यक्रम में हमारी फैकल्टी की डीन तो थी, उनका हमेशा हमारे साथ उनका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहता है, बट इसके अलावा हमारे साथ वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, डेजिग्नेटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, कमिश्नर राजेश भाई शाह जो वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके हेल्थ कमेटी के साथ जुड़े हुए, ये सब महानुभाव थे। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 145 सालों से निरंतर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये रथ अब पुराने हो चुके हैं, जिसके चलते इस साल आषाढ़ी दूज को भगवान की रथ यात्रा नए रथों में निकलेगी। 2 जुलाई 1878 के रोज़ अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से पहली बार रथ यात्रा निकाली गई थी। इस रथ यात्रा का प्रारंभ महंत नरसिंहदास जी महाराज ने किया था। करीब 145 सालों से ये रथ यात्रा हर साल निकलती है, जिसमें लोगों का विशाल समूह जुड़ता है। 145 साल के लंबे अरसे से जिन रथों में रथ यात्रा निकाली जाती है वे अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इसलिए अब इस साल 2023 में आषाढ़ी दूज के दिन निकलने वाली रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम जी के लिए 3 नए रथ बनाए जा रहे हैं। मंदिर की परंपरा के अनुसार नए रथ की साइज और डिज़ाइन बनाए गए हैं, जिसमें रथ बनाने 400 घनफुट साग और पहियों को बनाने 150 घनफुट शीशम की लकड़ी का उपयोग किया गया है। ये लकड़ी वघई से मंगाई गई है। ये रथ अगले 80 सालों तक चलेंगे। इन रथों को बनाने वाले बढ़ई प्रवीण सुथार के अनुसार इन रथों को बनाने में तकरीबन 4 महीनों का समय लगेगा। 3 रथों के लिए अलग अलग थीम है। पहला रथ देवी देवताओं की मूर्तियों और सुदर्शन चक्र की थीम के साथ बनेगा। सुभद्रा जी का दूसरा रथ लाल और पीले रंग के साथ नवदुर्गा की थीम पर बनेगा और तीसरा बलभद्र जी का रथ अश्विनी कुमार की थीम पर बनेगा। प्रतिदिन 10 घंटे कारीगर इन रथों को बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। पिछले 35 सालों से बढ़े का काम करते और अलग अलग जगह 20 से अधिक रथ बना चुके कुशल कारीगर को ये काम सौंपा गया है। 145 साल पुराने रथ मंदिर परिसर में लोगों के दर्शनार्थ रखे जाएंगे। माहौल अच्छा है और पूरे उत्साह के साथ काम चल रहा है इधर। और ये बात तो भगवान जगन्नाथ जी का आप रथ बना, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि जो पुराने रथ थे वो
बहुत कम डिजाइन वाले थे, बहुत कम नक्काशी वाले थे। अब जो ये जो हम रथ बनाने वाले हैं उसमें थोड़े बहुत फेरफार किए गए हैं और उसमें थोड़ी और अपने तरफ से नक्काशी लगाई गई है। इसमें जो रथ के ऊपर के भाग में है वो साग का लकड़ा है और नीचे के जो पहिए है वो शीशम के लगाए गए हैं। शीशम का लकड़ा जो है वो पानी से और भेद से ज़्यादा बोलो तो ख़राब नहीं होता वो। और ये जो रथ है उसकी मतलब आयुष्य कितनी रहेगी? उसकी लगभग 70 से 80 साल। पुराने रथ थे वो सिंपल थे और वो पुराने हो गए थे। ये और भी ज़्यादा मजबूत और टिका हो गए और जो दूर से आप देखोगे तो इसकी सुंदरता और निखर जाएगी। और ये जो आप जो डिजाइन बना रहे हो आप अपने हिसाब से बना रहे हो क्या मंदिर की ओर से दिया गया है? ये मंदिर की ओर से ही दिया गया है और थोड़ा हमारी ओर से भी है। गुजरात के वडोदरा में वाहन चालकों को पतंग की डोर से बचाने के लिए सामाजिक संगठन आगे आए हैं। वडोदरा में उत्तरायण से पहले ही पतंग की डोर ने 2 लोगों की जान ले ली है और कई लोग अब तक घायल हो चुके हैं। ऐसे में कई सामाजिक संगठन वडोदरा के लोगों की सुरक्षा में आगे आए हैं। वडोदरा के रावपुरा में महेश्वरी संगठन और लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा सांग्रीला द्वारा सेफ्टी गार्ड का वितरण किया गया। ये जो उत्तरायण के दौर चल रहा है अभी 14 और 15 तारीख को, तो उसके वजह से जो डोर होती है पतंग की वो जो लटकती है और बच्चों के गले कट जाते हैं। हमने आपने अभी देखा होगा, कई पेपर में पढ़ा होगा कि कई बच्चों की उसमें से और कई व्यक्तियों की जान भी जा गई है उसमें। तो इसीलिए हम लोगों को ये विचार आया कि क्यों ना हम भी ये ऊपर जो प्रोटेक्शन के लिए एक तार लगाया दिया जाए हर व्हीकल को। तो आज हमने ये अभियान चालू किया है। जितने भी ये रावपुरा के अंदर ये जो ट्रैफिक आ रही है 2 व्हीलर्स में, जिसमें ये जो डंडा लगा हुआ नहीं है, हम ये डंडा लगा के दे रहे हैं तो ताकि उनकी जो सेफ्टी रहे। और ये कार्य महेश्वरी संगठन जो मंडल है और लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा सांग्रीला, इनके सहयोग से ये हम लोग ये सेवा की प्रवृत्ति कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में पुलिस ने गृहमंत्री के आदेश पर ब्याजखोरों के खिलाफ लाल आंख की है। 5 से 15% तक ऊंची दर का ब्याज लेने वाले ब्याजखोरों के खिलाफ गृहमंत्री के आदेश पर सूरत पुलिस एक्शन में आई है। जोन 5 में ड्राइव चलाकर तकरीबन 30 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले भी सूरत क्राइम ब्रांच ने तकरीबन 16 मामले दर्ज कर ब्याजखोरों को हिरासत में लिया था। ये ड्राइव 1 सप्ताह तक चलाई जाएगी। इस मामले में अब तक तकरीबन 30 ब्याजखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। गुजरात के सूरत में नेशनल सड़क सेफ्टी सप्ताह 2023 का विधायक पुर्णेश मोदी ने प्रारंभ करवाया। गुजरात के सूरत में उत्तरायण पर्व और नेशनल रोड सेफ्टी सप्ताह 2023 अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तरायण में किसी का गला पतंग की डोर से कटे नहीं और उन्हें रक्षा दी जा सके, इस आशय के साथ सूरत में लगातार सेफ्टी बेल्ट का वितरण भी किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सूरत के विधायक पुर्णेश मोदी के हाथों किया गया। अब तक सूरत में 25,000 जितने सेफ्टी बेल्ट का वितरण किया जा चुका है। सूरत ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और कई संस्थाओं के सहयोग से सेफ्टी बेल्ट का वितरण किया जा रहा है ताकि सूरत के वाहन चालकों को पतंग के डोर से गले कटने जैसी घटनाओं से बचाया जा सके। प्राणी और पक्षियों को पालने का शौक रखने वाले उन्हें सहेजने के तरीकों से अनजान होते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीव दया ट्रस्ट द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 5 सालों से एनिमल इंटरैक्शन जोन तैयार किया गया है, जो लोगों के लिए 16 जनवरी तक खुला रहेगा। अमूमन लोग कुत्ते, बिल्ली, तोता, चिड़िया, खरगोश, कछुआ जैसे प्राणियों और पक्षियों को पालने का शौक तो रखते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के बारे में पूरी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती, जिसके चलते कई बार ये प्राणी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीवदया ट्रस्ट द्वारा पिछले 5 सालों से एनिमल इंटरैक्शन जोन तैयार किया जाता है। इस बार भी ऐसा ही इंटरैक्शन जोन 13 जनवरी से 16 जनवरी तक अहमदाबाद में रखा गया है, जहां पालतू प्राणियों और पक्षियों को रखा गया है जिन्हें लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और डॉक्टर्स की टीम द्वारा उन्हें कैसे संभाला जाए उस पर मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। यहाँ छिपकली, तिलचट्टे, सांप जैसे जानवरों को भी रखा गया है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की जा रही है। जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट 365 दिन एनिमल बर्ड का हॉस्पिटल है जो 365 दिन वर्क करता है और उत्तरायण के दौरान यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान हमारे पास जो
पक्षी यानी बर्ड्स जो इंजर होके आते हैं वो नॉर्मल से 3 गुना आते हैं। तो उसके लिए हम एक पूरा कैंपेन करते हैं, उत्तरायण सेव बर्ड कैंपेन, जिसमें हमको 3 गुना काम होता है तो स्टाफ भी 3 गुना लगता है। तो हम डॉक्टर्स भी बाहर से इनवाइट करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और वॉलेंटियर्स भी हम इनवाइट करते हैं ताकि हम अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत अच्छे से कर सके। उसके अलावा ये ट्रीटमेंट के अलावा हम एनिमल इंटरेक्शन जोन करते हैं जिसमें एजुकेशन और थ्रू अवेयरनेस का कंसेप्ट है, जो हम 13 से 16 जनवरी तक करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे जब पब्लिक आती है तब उनको हम पूरा विज़िट कराते हैं। अलग अलग एनिमल्स बर्ड्स यहाँ पे होते हैं जिसमें स्नेक्स है या पोपट है या कछुए है या रैबिट्स है, ससले है, ये हम उनको दिखाते हैं और हर एक बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में हम उनको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उनके बारे में जो गैर मान्यताएँ हैं वो हम दूर करते हैं। कछुए 2 प्रकार के होते हैं, एक्जोटिक और वाइल्ड। यानी भारत में जो पाए जाते हैं जिनका वाइल्ड हैबिटेट है वो वाइल्ड कछुए, जिनमें ज़्यादातर इंडियन स्टार टोर्टोइस, जिसके बॉडी शेल पे आप देखो तो स्टार ड्रॉ किया होता है, वो इंडियन स्टार टोर्टोइस है, जो अहमदाबाद, गुजरात या काफ़ी जगहों पे ऐसी मान्यता है कि उसको घर पे रखने से लक्ष्मी आती है। तो अगर आप ऐसे कछुओं को घर पे रखते हैं तो वो उनको अलग अलग डिजीज़ होता है, जिसमें कि जैसे उनका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि उनको कुछ घंटों का धूप चाहिए रहता है, वो मिट्टी में चलते हैं, तो अपने घर पे जो स्लीपरी टाइल्स या जो नॉर्मल टाइल्स होती है उसमें उनको नेल्स में इफ़ेक्ट पड़ता है, वो फ्रेंडली हो जाते हैं तो उनको वाइल्ड में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे VNM देख सकते हैं। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।